हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पैसा। तो आज का जो मेरा लॉस है वो है 1741। ऑल दो इसको आप लगा सकते हो 2200 2300 तक तो ले ही जाओ इसको, क्योंकि जो मेरे ऑर्डर थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे। 9 10 मतलब 4 5 ट्रेड तो मेरे बैंक निफ्टी के ऑप्शन के ही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरे बैंक निफ्टी के थे। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि पहले तक मैं मारुति और एचडीएफसी में स्टॉक्स में करता था, तो मुझे ये आदत रहती थी कि मुझे स्टॉप लॉस अपना रहता था कि माइंड में कि 200 जाएंगे या 300 जाएंगे। बट जब बैंक निफ्टी में ऑप्शन में करने लगा तो मेरा कोई एक फिक्स कुछ था नहीं। बेसिकली पहला ट्रेड तो मैंने इसी इसलिए लिया क्योंकि मेरे को कहीं से नॉइस टिप एक प्रोवाइड हुई थी। तो टेलीग्राम मैंने बहुतों के फॉलो कर रखे हैं, तो उससे मतलब मैंने फॉलो कर रखा था। तो वहाँ से मुझे एक को पता चला कि एक ने इस रेट पे बाई कर रखा है, तो उस रेट से 30 40 रुपये ऑप्शन नीचे चल रहा था। तो मुझे लगा अगर मैं इसमें 30 40 पॉइंट भी आ जाते हैं मेरे, तो मैं इसमें निकल जाऊंगा। तो उस चक्कर में मैं दलदल में फंस गया। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया वो 40 50 रुपये पहले ही नीचे आ गया। तो मैं उसको काट नहीं पाया, जिसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि मैं फिर उसको होल्ड करता रह गया। उसको होल्ड किया तो 40 50 रुपये नीचे चले गया, फिर 60 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर वो ऊपर आ गया थोड़ा सा 20 30 रुपये। तो जो कि फिर और नीचे आया, तो बाद में 3500 3600 पे मैंने काट दिया था इसको। बाद में फिर मैंने ट्रेड लिया तो इसको 3200 करा। बाद में फिर जब मुझे लगा कि बैंक निफ्टी, फिर जो मैं अपना मतलब सेटअप फॉलो करता हूँ स्टॉक्स के अंदर, वो मैंने फिर फॉलो किया बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से मैंने एक बहुत अच्छी मोमेंटम मैं एक स्टॉक लिया था। जैसे ये वाला स्टॉक मैंने बिल्कुल यहीं पे मारा था, जेड एंड पे 531 इसने हाई मारा, 500 पे मैंने मारा था इसको सेल। और मुझे 160 70 पॉइंट मिल रहे थे, जिसकी जो ये मेरा ये प्रॉफिट दिख रहा था ये 3500 चले गया था। बट प्रॉब्लम वही हुई कि मैं इसको बुक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे को ये लेना गया। मुझे लगा और मोमेंटम आया। सिर्फ पहली बात तो ये मैं आज नोट करूँगा कि मतलब सुधारूंगा कि कोई टिप या कोई नॉइस पे मैं उस पर काम नहीं करूँगा। सेकंड कि अगर मुझे यहाँ पे लॉस के बाद प्रॉफिट दिख रहा होगा कुछ छोटा सा, तो मैं वो ले जाना प्रेफर करूँगा। उस टाइम होल्ड करने की कोई बात नहीं है कि मैं होल्ड करूँगा और प्रॉफिट लूँगा। तो बट मुझे जो लगता है कि उस टाइम मेरे को निकाल देना चाहिए था, तो वो सबसे अच्छा होता। तो 500 600 तो मुझे दिख रहा था वहाँ पे लॉस, बट वो निकालता तो वो ज़्यादा ठीक रहता। बाकी ओवरऑल जो मेरा वीक का प्रॉफिट था वो 2000 समथिंग था, और आज ये 200 रुपये मैंने अपनी जेब से भी दे दिया। तो इसमें बहुत सारी माइंडसेट की भी ज़रूरत है मुझे। अभी अभी मैं थोड़ा बिगनर ही हूँ एक तरह से। और हालांकि जो मैंने बताया था कि इन फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा मतलब माइंडसेट कैसे डेवलप करें, बट मेरा खुद नहीं हो रहा, तो मैं खुद कैसे बता दूं आपको। तो यही चीज़ मैं शो करने के लिए आया हूँ कि हर एक ट्रेडर के जो कि 1 2 साल मतलब प्रैक्टिस करता है उसके बाद वो प्रॉफिट बनाने लगता है, तो उसकी लाइफ में उसकी एक्चुअली पास्ट उसका पास्ट कोई नहीं दिखाता। बट मैं इस होप में चल रहा हूँ और कि मैं ट्रेडर बनूंगा इन फ्यूचर, और अच्छा ट्रेडर बनूंगा, क्योंकि मैं अपनी सारी गलतियाँ लिख रहा हूँ। एक ट्रेडिंग जर्नल बना रहा हूँ, एक्सेल मेंटेन कर रहा हूँ, और उसमें जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधार रहा हूँ। तो यही स्टेप्स होते हैं बिगनर में। एटलीस्ट आपने अपनी गलतियों को पकड़ने लग गए, यही सबसे बड़ी बात होती है। कि जैसे मुझे आज का मेरा मतलब ये जो लॉस है ये मेरे को समझ आ रहा है कि क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन लिया, बट मेरे को अपना लॉस क्लियर नहीं था माइंड में कि मैं 20 30 40 50 60 कितने पॉइंट लूँगा। अगर मैं इसमें 100 पॉइंट लेके भी बंद कर देता तब भी ठीक रहता। हालांकि ये मेरा एक तुक्का लग गया, तुक्का भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि स्टॉक्स वाला सेटअप मैंने इसमें ट्राई किया। वो 3500 दे रहा था, बट वो बुक नहीं किया। पहले बात तो कि नॉइस और टिप कोई प्रोवाइड जो भी करे तो उसको पूरा कट आउट कर दो कि नहीं, कुछ करना ही नहीं है। सेकंड, टर्मिनल क्लोज करके देख लो। टर्मिनल तो क्लोज करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको लॉस हो रहा था, तो मेरे को सुबह जैसे ही लॉस हो रहा था 150 रुपये का, तो वो मेरे लिए बियरेबल था। 500 रुपये कल प्रॉफिट और 150 रुपये ये, तो बियरेबल था कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट समझ आ रहा था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ आ रहा था। बट जब बैंक निफ्टी में लिया तो मेरा कोई लॉस क्लियर नहीं था माइंड में। वो जितना नीचे आ रहा था मैं उतने दलदल में फंसे जा रहा था, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा नीचे उसको सोच रहा था होल्ड करूं होल्ड करूं।
बट एट लास्ट मुझे वो काटना ही पड़ा, और जैसे ही मैंने काटा उसके बाद वो फिर से नीचे आ गया था, तो जिसकी वजह से मैंने ये वाली 500 वाली कॉल मारी थी। बट वही है, फिर मैं सेकंड चीज़ इसको मैं बुक नहीं कर पाया, ग्रेड बढ़ गया मेरे माइंड में, तो जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ और उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला स्टेप तो मेरा यही सबसे अच्छा है कि मैं अपनी गलतियों को पकड़ रहा हूँ। सेकंड, अब सुधरता है नहीं सुधरता वो आप इन फ्यूचर वीडियोस में देख सकते हो। बट एक ये बहुत बड़ी लर्निंग है आज की कि ऑप्शन में नहीं घुसना अभी। ऑप्शन अभी बस की बात नहीं है, बहुत वोलाटाइल है और इतना मैं लॉस ले भी नहीं जा सकता। हालांकि अगर जब मैं स्टॉक्स में 2-3 हज़ार अगर बनाने लग जाऊं तो फिर मैं 1 या 2 ट्रेड ले सकता हूं ऑप्शन के, तब वो मेरे साथ बियरेबल होगा। एटलीस्ट अगर मैंने स्टॉक्स से कुछ 2-3 हज़ार का प्रॉफिट लिया तो मैं एक 20-30 पॉइंट के लिए, 40-50 पॉइंट के लिए ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपना उस दिन किस्मत आजमा सकता हूँ, और वो भी कोई एक प्रॉपर सेटअप के साथ। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ले लिया और उसका लॉस दे दिया और बंद कर दिया। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर वीडियोस में थोड़ा सुधारूंगा। और आज जितना बुक कर लिया तो देखते हैं, कल देखते हैं बाकी क्या करना है। फिर से बैक टू बेसिक, जो कि 2,000 प्रॉफिट कमाया था वो ज़ीरो हो गया, और अपनी कैपिटल से भी 200 रुपये दे दिया, तो ये अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर वीडियोस में क्या होता है। सो टिल देन अपनी मिस्टेक्स पकड़ो और उसको सुधारो। ट्रेडर तो बन ही जाएंगे एक ना एक दिन। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।